अक्सर लोग ये समझते हैं कि शिर्क का मतलब सिर्फ बुतों की इबादत करना है, लेकिन ऐसा नहीं है। हर वो चीज जिसे आप अपने नफे और नुकसान की वजह समझते हैं, जो कि सिर्फ अल्लाह के कंट्रोल में है, तो वो शिर्क है। और शिर्क की बहुत सारी किस्में हैं जिससे हमें बचना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि शिर्क वो गुनाह है जिसे अल्लाह ताला कभी मुआफ नहीं करेगा, क्योंकि जिसने शिर्क किया तो उसके लिए हमेशा की जहन्नुम है अगर उसने तौबा न की। मिसाल के तौर पर अगर आप काली बिल्ली का रास्ता काटना, या रात में झाड़ू निकालना, नाखून काटना, या चप्पल का उल्टा होना, या दाएं आंख का फड़कना, या दिनों का लकी अनलकी समझने को अपने काम के बिगड़ने का सबब समझते हैं, तो ये भी शिर्क है। क्योंकि ये सारी कायनात किसके कंट्रोल में है? अल्लाह ताला के कंट्रोल में है ना। क्योंकि कुरान में अल्लाह ताला ने ये फरमाया कि जब अल्लाह तुम्हें कोई भलाई पहुंचाने का इरादा कर ले तो कोई नहीं है जो उसके फजल का रुख फेर दे। तो अल्लाह ताला ने अगर आपकी तकदीर में भलाई लिख दी तो उसे कोई नहीं रोक सकता, काली बिल्ली क्या रोकेगी। इसी तरह ये कि रात में बाहर जाते हुए बच्चे को लहसन देना इस डर से कि कहीं झपटे में ना जाए, या काला टीका लगाना, या तावीज पहनना, या घोड़े की नाल लगाना, समझते हैं कि ये सारी चीजें आपको मुश्किलात से बचाएंगी, आपकी हिफाजत करेंगी, तो इनका पहनना, लगाना, लटकाना ये सब शिर्क है। अगर अल्लाह ताला ने आपकी तकदीर में बुरा होना लिख दिया है तो उसे कोई नहीं रोक सकता। अगर आप मजार पर जाकर उन बाबों से दुआ मांगते हैं, या मन्नत का लच्छा बांधते हैं, या घरों में चिराग लगाते हैं, ये सब भी शिर्क होगा। क्योंकि कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, भला बताओ तो मुश्किल में घिरे हुए शख्स की पुकार को कौन सुनता है और उससे तकलीफ को दूर कर देता है? क्या अल्लाह के सिवा कोई और खुदा भी है? हाँ, ये जरूरी नहीं है कि दोस्त से मदद मांगना शिर्क हो। दोस्त अगर जिंदा है, सामने मौजूद है, तो आप उससे पैसे की मदद ले सकते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला के दिए हुए असबाब हैं। लेकिन अगर आप मरे हुए दोस्त से मदद मांगते हैं तो ये शिर्क होगा, क्योंकि अब वो